वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई टाटा हैरियर और सफारी का रिव्यू, ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की टेस्ट राइड, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट 2 आपको बताएंगे होंडा सिटी या फिर स्कोडा स्लाविया में से कौन सी कार लेनी चाहिए। जो आप सेडान की बात करें और इस सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है। टाटा मोटर्स एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अपनी हैरियर और सफारी को नए अवतार में लेकर आ गया है, लेकिन सवाल वही है कि पहले के मुकाबले क्या अपग्रेड्स हैं, क्या सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं या फिर परफॉर्मेंस भी पहले के मुकाबले डिफरेंट है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए हमारे साथ इन दोनों ही गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव पर। पहले बात करेंगे एक्सटीरियर्स की, तो काफी ओवरहॉल कंपनी ने इसके फ्रंट फेस में किया है। हम सबसे पहले यहाँ हैरियर की बात कर रहे हैं और अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्पॉटी और ज़्यादा अग्रेसिव लगती है, ज़्यादा मॉडर्न लगती है। इनफैक्ट नई नेक्सॉन में जो कंपनी ने नए डिज़ाइन एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, नई डिज़ाइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की है, वो आपको हैरियर सफारी में भी नजर आएगी। लेकिन इन पर्टिकुलर अगर हैरियर की बात करें तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। टू बी प्रिसाइज, सबसे पहली बात तो जिसका फ्रंट फेस है या फ्रंट ग्रिल है वो ही पूरी तरीके से कंपनी ने बदल दी है। अब जो ये पैरामेट्रिक ग्रिल आपको मिल रही है, इसका डिज़ाइन अब चेंज्ड है। डिज़ाइन इन द सेंस कि अब इसकी विड्थ में बढ़ गई है, थोड़ी सी स्लीक हो गई है और सिमिलर ग्रिल आपको नीचे की तरफ भी मिलती है। तो यानी 2 ग्रिल अब आपको मिल रही हैं हैरियर में, पहले एक मिलती थी। आपको ये स्लीक एलईडी DRLs मिलते हैं, पूरी लाइट बार है जो कि पूरी विड्थ को गाड़ी के कवर करती है। इनफैक्ट अगर गाड़ी को आप ऑन ऑफ करते हैं तब भी ये वेलकम करती है, ब्राइटन अप होकर। यूजुअल लग्जरी गाड़ियों में आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा काफ़ी सारा ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको इसमें दिखाई देगा जो कि थोड़ा सा प्रीमियम क्वालिटी लैंड करता है। जो बड़ा बदलाव कंपनी ने किया है वो है इसके हेडलैम्प क्लस्टर के सेटअप में। अब आपको ट्रापेजोइडिकल सी शेप्ड हेडलैम्प्स मिलते हैं और अगेन अब इन हेडलैम्प्स को टूवर्ड्स दी एजेस शिफ्ट किया गया है ताकि जब ये रात में जलें तो आपको एक वाइडर क्लैरिटी मिले, दूर तक आपको रोशनी मिले। तो ये कंपनी ने किया है। इसके अलावा अब इनकी यहाँ पोजीशनिंग भी चेंज की गई है, काफ़ी ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको इसमें मिलता है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं। अगर आप पुरानी हैरियर के साथ नई हैरियर को रखेंगे तब आप नोटिस करेंगे कि कितना बड़ा बदलाव किया गया है। नए 18 इंच के स्पोक अलॉय व्हील्स आपको इसमें मिलते हैं। साइड में अब आपको यहाँ पर हैरियर की बैजिंग मिल रही है। ओवरऑल हालांकि जो इसका प्रोफाइल है वो लार्जली अनचेंज्ड है, यानी वेरी मच हैरियर ही ये नज़र आती है, लेकिन हाँ डिज़ाइन डेफिनेटली कंपनी ने चेंज किया है। रेयर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन जो टेल लैम्प्स हैं वो कंपनी ने चेंज किए हैं। अब आपको फुल विड LED लाइट बार रेयर प्रोफाइल में भी मिलती है। अगर आप इसके बम्पर की भी बात करेंगे तो ये भी कंपनी ने रिफ्रेश किया है। तो नोटिसेबल चेंजेस हैं अगर हम एक्सटीरियर्स की बात करें। अब हैरियर आपको 7 पेंट ऑप्शंस में मिलती है और इस तरीके के फ्लोरेसेंट ग्रीन जैसे कलर्स भी आपको मिलेंगे। अब फटाफट से बात करते हैं सफारी की। तो अगेन इसके भी फ्रंट फेस को काफ़ी बदला गया है। डुअल ग्रिल आपको मिल रही है। ग्रिल अब पहले के मुकाबले ज़्यादा वाइडर है। स्लीक LED DRLs आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक डिफरेंस वर्सेस हैरियर जो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो पैरामेट्रिक डिज़ाइन है या फिर जो ये फिनिश आपको दिया गया है वो नीचे की तरफ नहीं मिलता है। अगेन यहाँ पर भी आपको ब्लैक ग्लॉस फिनिश मिलेगा। एक बार मिलेगी जो कि दोनों ग्रिल्स को सेपरेट भी करती है। अगेन जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो अब ज़्यादा वाइडर है, यानी टूवर्ड्स द एजेस इस गाड़ी के हेडलैम्प्स को प्लेस किया गया है, सिमिलर टू हैरियर। यहाँ पर आपको सफारी की बैजिंग भी मिलती है। अगर आप क्लोजली हेडलैम्प्स को देखेंगे, हैरियर में आपको ये नहीं मिलती है। इनफैक्ट टॉप एंड वेरिएंट्स में कुछ एलिमेंट्स कंपनी चेंज करती ही है, तो वही आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 19 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं। सफारी में पहले 18 इंच की व्हील्स आते थे। तो अगर आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो एक ये बदलाव आपको इसमें नजर आएगा। अगेन लार्जली जो पूरा इसका प्रोफाइल है वो पहले जैसा ही है। सिमिलर चेंजेस आपको रेयर साइड पे भी दिखाई देंगे। नया टेल लैम्प क्लस्टर आपको मिलता है। फुल LED लाइट बार मिलती है। कंप्लीटली न्यू इंटीरियर्स आपको मिलते हैं नई हैरियर में। या फिर डैशबोर्ड को ही देखेंगे तो इसके डिज़ाइन को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कंपनी ने कर दिया है, कि पहले के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट लगती है। अगर इंटीरियर्स की बात करें, अट्रैक्शन के तौर पे आपको दिखेगा ये 12.3 इंच का हर्मन कार्डन साउंड सिस्टम, इंफोटेनमेंट स्क्रीन
और इस स्क्रीन के नीचे आपको एक ये ब्लैक ग्लॉस फिनिश में पैनल मिलता है जहां पर सारे टच कंट्रोल्स मौजूद हैं। ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए भी है, साथ ही कुछ और प्रैक्टिकलिटी फीचर्स भी इसमें मौजूद हैं जहां पर वन टच के जरिए आप ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें बूट को ओपन करना हो, लॉक अनलॉक करना हो या 360 डिग्री कैमरा ही क्यों ना हो। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल इसमें मिलता है जिसमें सिंक का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी फिजिकल बटन्स अब ना के बराबर हैं। आपने नेक्सॉन में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वही ट्रांसफॉर्मेशन इंटीरियर्स के मामले में आप इन गाड़ियों में देख रहे हैं। आपको ये मैनुअल गियर लीवर मिल रहा है, ऑटोमेटिक गियर लीवर का भी ऑप्शन है जो कि पहले से डिफरेंट है। यहाँ आपको एक रोटरी डायल मिल रहा है जो कि बेसिकली ड्राइव मोड्स को चेंज करने के लिए है। इसके अलावा जो 10.25 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले है वो भी कम्प्लीटली न्यू है, इससे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं और साथ ही इसमें आपको कम्प्लीटली नेविगेशन इंटीग्रेटेड भी मिलता है। ये मैनुअल वेरिएंट है, आपको हम ऑटोमेटिक वेरिएंट भी दिखाएंगे सफारी में, तो उसमें थोड़े और एडेड फीचर्स आपको दिखेंगे इंटीरियर्स के मामले में। नेक्सॉन की ही तरह आपको स्टीयरिंग व्हील पर ही इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है विद ब्लैक ग्लॉस फिनिश। 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसमें मौजूद है। तो काफ़ी सारे नए एलिमेंट्स कंपनी ने ऐड किए हैं और अगर फीचर्स की बात करें तो वहाँ भी लिस्ट काफ़ी लंबी है। क्विकली चलते हैं अब सफारी के अंदर। हैरियर की तरह सफारी में भी आपको सिमिलर इंटीरियर अपग्रेड्स मिलेंगे, फिर चाहे वो लुक एंड फील हो या फीचर्स की लिस्ट ही क्यों ना हो। डैशबोर्ड में हालांकि वहां पर एक्सटीरियर थीम जैसा ही डैशबोर्ड पर एक पैनल आपको दिखता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वुड फिनिश पैनल दिया है। डैशबोर्ड में ब्राउन इंटीरियर्स दिए हैं, बेज इंटीरियर्स का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है, लेकिन सिमिलर सेटअप आपको मिलता है स्क्रीन का भी और फीचर्स का भी। हालांकि क्योंकि ये टॉप स्पेक वेरिएंट है तो इसमें कुछ फीचर अपग्रेड्स आपको डेफिनेटली मिलते हैं। पावर टेलगेट, साथ ही 19 इंच अलॉय व्हील्स के साथ साथ आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। हैरियर और सफारी दोनों में ही ये सफारी है तो यहाँ पर ड्राइवर कन्वीनियंस को एनहांस करने के लिए पैडल शिफ्टर्स का फंक्शन भी मौजूद है, साथ ही आपको नया ऑटोमेटिक गियर लीवर भी मिलता है। एक चीज और है, अगर आप टॉप स्पेक वेरिएंट में जाएंगे तो यहाँ आपको हैरियर में 10 स्पीकर जेबल साउंड सिस्टम तो मिलता ही है, जिसमें आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना मूड पिक कर सकते हैं और एक एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर भी। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ आप मूड लाइट देखेंगे तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस ऑफ कलर के हिसाब से मूड लाइटिंग कर सकते हैं अपनी गाड़ी के केबिन की। तो ये इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। हैरियर में आपको 6 वे पावर्ड वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं ड्राइवर के लिए, 4 वे एडजस्टमेंट मिलती हैं को ड्राइवर के लिए। लेकिन अगर आप सफारी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको रेयर सनशेड्स के साथ साथ जो सेकंड रो सीट्स हैं उनके लिए वेंटिलेशन का फंक्शन भी अब मौजूद है, जो कि एक डिसेंट और एक प्रैक्टिकल अपग्रेड कंपनी ने दिया है। इसके अलावा इमरजेंसीज या फिर ब्रेकडाउन के केस में आपको इमरजेंसी कॉल या ब्रेकडाउन कॉल का बटन तो मिलता है ही, साथ ही टाइट स्पेस में नेविगेट करने के लिए 360 डिग्री कैमरा मौजूद है जिसका सराउंड व्यू काफी अच्छा है। साथ ही दोनों गाड़ियों में आपको एडास फीचर्स भी मिलते हैं, जिसमें ऑटोनॉमस फीचर्स सच एज अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, रेयर कोलिजन वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, हाई बीम असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग या फिर ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। पहले बात करें सफारी की, तो अब नई सफारी में नया इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग है जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और स्मूदन करता है। पहले सफारी में हाइड्रोलिक यूनिट आती थी जो काफी हैवी फील होती थी सिटी स्पीड्स पर भी और हाईवे स्पीड्स पर काफी लाइट, लेकिन अब ये बैलेंस अप्रोच के साथ स्टीयरिंग आपका हाईवे और सिटी एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। सफारी बिगर है, हैवियर है, लेकिन इस स्टीयरिंग अपग्रेड के साथ अब कॉर्नर को भी टैकल करना पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं टाटा हैरियर की। तो टाटा हैरियर के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग पॉइंट थी इसकी राइड क्वालिटी। जिस तरीके से ये रफ रोड को हैंडल करती है, कमांडेबल पोजीशन लेंड करती है, वो अभी भी आपको इसमें मिलता है। छोटे पॉट होल्स हो, ये काफी आसानी से उनको हैंडल करती है और पूरी ड्राइव के दौरान स्टेबल रहती है। सफारी की तरह हैरियर में आपको नया इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अपग्रेड मिलता है जो अगेन आपके डायनामिक्स को ड्राइविंग पर्सपेक्टिव से बेहतर बनाता है। अब फाइनल करते हैं बात प्राइसिंग की। अब क्योंकि अपग्रेड हुए हैं तो स्लाइटली प्राइसिंग भी एनहांस हुई है। हैरियर अब आपको 15.5 लाख रुपए से शुरुआती कीमत के साथ मिलती है, वहीं सफारी की कीमत 16,19,000 से शुरू होती है। तो
टाटा मोटर्स ने नई हैरियर और नई सफारी में काफी सारे टेक्नोलॉजी वाइज, फीचर्स वाइज डिसेंट अपग्रेड्स किए हैं और ये डेफिनेटली टाटा मोटर्स की मदद करेंगे एसयूवी सेगमेंट में पकड़ को और एनहांस करने के लिए। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। ट्रायम्फ स्पीड 400 के सक्सेस के बाद स्क्रैम्बलर 400X को लेकर आ गया है, लेकिन ये बाइक कैसी है, साथ ही ऑन रोड और ऑफ रोड सेगमेंट में इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए स्टोरी। आप एडवेंचर बाइक के दीवाने हैं, बजट है 1.5 से 3 लाख रुपए, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें से है हीरो की एक्सपल्स, सुजुकी की वी-स्टॉर्म 250, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन, केटीएम की 390 एडवेंचर, BMW की 310 GS शामिल है। लेकिन अब आपके पास एक और ऑप्शन आ चुका है, वो है ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X जो आप बाइक देख रहे हैं। कीमत है 2,63,000 रुपया। लुक के मामले में ये स्पीड 400 लगती है और लगनी भी चाहिए, क्योंकि इसे स्पीड 400 के बेस पर ही बनाया गया। लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है जो स्पीड 400 से इसे अलग बनाता है। स्क्रैम्बलर 400X को स्पीड 400 के बेस पर ही बनाया गया, इसीलिए बहुत कुछ सिमिलर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ नया है। जैसे मैंने बताया था, तो उनमें से जो पहली चीज है वो है इसका फ्रंट व्हील। जी हाँ, जो इसका फ्रंट व्हील है उसका साइज है 19 इंच, जबकि स्पीड 400 में आपको 17 इंच के व्हील मिलते थे। साथ ही जो टायर का डायमेंशन है वो भी अलग है। दूसरी चीज, जो फ्रंट फोक है वो अलग है। अब इसका जो ट्रैवल लेआउट है वो है 150 mm, जबकि स्पीड 400 में आपको 140 mm का ट्रैवल लेआउट मिलता है। तीसरी चीज, जो इसका फ्रंट फोक है, जो ये फोक है, जो उसका एक्सल है थोड़ा सा आगे है, सेंटर में ना होकर आगे दिया गया है। और जो इसका जो सामने का जो लेआउट है फ्रंट फोक का, उसे थोड़ा सा 1 डिग्री पीछे की तरफ किया गया है। और इसी वजह से जो इसका हाइट है थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, और इसी वजह से जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है स्क्रैम्बलर 400X का वो है 195 mm। व्हील और यूएसडी फोक के बाद जो तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो है इसके हैंडल बार में किया गया। जी हाँ, स्क्रैम्बलर 400X का जो हैंडल बार थोड़ा सा वाइडर है और ये स्टील ट्यूबुलर फ्रेम पर बनाया गया है, और इसे थोड़ा सा आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। वैसे इसमें एडजस्टर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो आपका ड्यूअल चैनल ABS है उसे आप ऑफ भी करने की इसमें सिस्टम दिया गया है, जबकि स्पीड 400 में ऐसा सिस्टम नहीं मिलता है। जो इसका फ्यूल टैंक है वो सेम स्पीड 400 की तरह है, 13 लीटर की कैपेसिटी है। इसका सीट जो आप देख रहे हैं वो सिंगल की जगह इसको स्प्लिट रखा गया है, ये थोड़ा सा वाइडर है और सामने थोड़ा सा नैरो रखा गया है। लेकिन जो सीट का हाइट है वो स्पीड 400 के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इस स्क्रैम्बलर 400S का जो सीट हाइट है वो है 835 mm। थोड़ा सा अगर आपकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन बैठने के बाद आप फराटी की तरह इस बाइक को चला सकते हैं। सीट के बाद जो स्क्रैम्बलर 400X है उसमें जो बदलाव किया गया वो है इसका एग्जॉस्ट। इसे थोड़ा सा अपसाइड रखा गया और एक ड्यूअल यहाँ पर पाइप दिया गया है। दूसरी चीज़, जो इसका चैन स्पॉकेट है उसमें भी बदलाव किया गया है। जो इसका स्पॉकेट है इसके फ्रंट में अब 14 टीथ मिलता है, जबकि पीछे वाले जिस पॉकेट में आपका 43 टीथ मिलता है। जो टायर का साइज है सेम 17 इंच है, लेकिन जो टायर का जो डायमेंशन है वो अलग है और इसमें नोबी टायर दिया गया है। और एक चीज़ और बताऊंगा, जो इसका व्हील बेस है स्क्रैम्बलर 400X का वो स्पीड 400 से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसका साइज है
1417 mm। इंजन की बात करें तो स्क्रैम्बलर 400X में वही सेम स्पीड 400 का इंजन लगा है। इसी वजह से जो इसका पावर है, टॉर्क है, वो जो करेक्टर है इंजन का, सब कुछ सेम है। यानी 398 सीसी का इसमें लिक्विड इंजन है और जिसका पावर आउटपुट है 37.5 bhp और इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच तो दिया हुआ है ही। स्क्रैम्बलर 400X में वही करेक्टर है जो एक एडवेंचर बाइक में मिलता है और इसके पीछे वजह है इसका बड़ा सा व्हील साइज, फ्रंट फोक और तीसरा जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 195 mm और इसकी वजह से जो इसकी करेक्टर है एक एडवेंचर बाइक के हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो इंजन में जो टॉर्क है वो काफ़ी इनफ है, आराम से आप इसे किसी भी खराब रास्ते में आसानी से चला सकते हैं। स्क्रैम्बलर 400 का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है और इसके पीछे वजह है कि जो फ्रंट का जो डिस्क ब्रेक का जो डायमीटर है वो 320 mm का, इसी वजह से जो इसकी पकड़ है वो काफ़ी बेहतर है। और दूसरी चीज़ कि इससे जो इसका डुअल चैनल ABS दिया गया उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। यानी अगर आपको ख़राब रास्ते में चलानी है, अगर आपके पास उतनी कंट्रोल है बाइक की, तो आप आराम से ऑफ करके आसानी से इसे किसी भी तरह से इसे मूव करके चला सकते हैं। अगर आपको ऐसी बाइक खरीदनी है जिससे आप थोड़े से रोड और ऑफ रोड दोनों जगह चलानी हो तो आपके लिए ये ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन है। और इसकी कुछ वजह है इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो एबिलिटी है और तीसरा जो इसका प्राइस है वो 3 लाख के अंदर है। आपकी गाड़ी के लिए कौन सा इंजन ऑयल बेस्ट है, सिंथेटिक या फिर मिनरल इंजन ऑयल? साथ ही इनके क्या है फायदे, क्या है नुकसान, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। इंजन ऑयल खरीदते समय कार कंपनी का रेकमेंड किया हुआ ऑयल ही इस्तेमाल करें। लग्जरी कार कंपनियां सिंथेटिक ऑयल रेकमेंड करती हैं, जबकि छोटी कार बनाने वाली कंपनियां मिनरल ऑयल इस्तेमाल करने को कहती हैं। साथ ही ऑयल हमेशा किसी बढ़िया ब्रांड का डलवाएं। इंजन ऑयल 3 तरह के होते हैं। पहला मिनरल ऑयल जिसे हम नेचुरल ऑयल कहते हैं, दूसरा सिंथेटिक ऑयल जो कई केमिकल्स को मिलाकर तैयार किया जाता है, तीसरा सेमी सिंथेटिक ऑयल जिसमें मिनरल और सिंथेटिक दोनों तरह के ऑयल का मिक्सचर होता है। सिंथेटिक इंजन ऑयल आर्टिफिशियल केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लग्जरी कारों या परफॉर्मेंस गाड़ियों में ज्यादा होता है। ये इंजन में होने वाले फ्रिक्शन को कम करता है क्योंकि ये कोल्ड और हॉट दोनों कंडीशन में अच्छे से काम करता है। इसमें चिकनाहट दूसरे ऑयल के मुकाबले ज्यादा होती है। रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स को इससे कोई नुकसान नहीं होता और ये जल्द काला या गाढ़ा भी नहीं होता है। मिनरल इंजन ऑयल को क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। ये दूसरे ऑयल के मुकाबले सस्ता होता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कुछ कम होती है। ये जल्द ही काला और गाढ़ा हो जाता है। साथ ही इससे इंजन में लगे रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स भी दूसरे ऑयल के मुकाबले जल्दी खराब होते हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन आपको बताएंगे होंडा सिटी या फिर स्कोडा स्लाविया में कौन सी कार है बेस्ट। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।
स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो पुष्पेंद्र ने भेजा है। ये दो सेडान्स के बीच में कंफ्यूज हैं। एक तरफ है होंडा सिटी, दूसरी तरफ है स्कोडा स्लाविया। पेट्रोल वर्जन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं दोनों में से बेस्ट कौन है। पुष्पेंद्र जी, जो आप सीडान की बात करें और इस सेगमेंट की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी ऑप्शंस नहीं है। यस, डेफिनेटली आपको होंडा सिटी है एक, उसके साथ में सियाज है, स्लाविया है, ऐसे ही एक आध गाड़ी और आपको मिलेंगी ऑप्शन। बट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी एंड नो नॉनसेंस टेक्नोलॉजी वो होंडा के साथ ही है। और आज से नहीं है, आज से 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि दे हैव बीन लीडर्स इन टेक्नोलॉजी इन दिस सेगमेंट। 1.5 लीटर इंजन के साथ 121 bhp निकालती है, 16 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 11,81,000 से शुरू होती, 16.29 तक जाती है। एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट। अगला सवाल हमें संकेत ने भेजा है और 3 गाड़ियां इनको समझ में आ रही हैं। एक तरफ है Hyundai एक्सेंट, साथ ही इनको टाटा टिगोर और मारुति स्विफ्ट डिजायर भी समझ में आती है। तीनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी है, जानना चाहते हैं। बताइए क्या सजेशंस हैं आपके। संकेत जी, विदाउट एनी डाउट डिजायर इज द लीडर और दिस इज द हॉटेस्ट सेलर व्हीकल इन दिस सेगमेंट। कुछ भी हो चुका है, कई कंपटीशन आ चुके हैं बाजार के अंदर, कुछ भी वैल्यू कम भी कर ली लोगों ने, बट इसको कोई बीट नहीं कर सका। ये आज तक लीडर ही है, ये शुरू से ही लीडर बनी थी और आज तक लीडर है। 1.2 लीटर इंजन के साथ 90 bhp निकालती है, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। इसके अंदर आपको AMT एंड CNG की ऑप्शन भी मिलेगी। CNG तब लीजिए जो आप 3 से 5,000 किलोमीटर चलाते हो एक महीने के अंदर, ओनली देन यू विल बी एबल टू रिकवर योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। प्लस ऑल्सो डू कंसिडर जब आप CNG भरवाने जाएंगे तो आधे से 1 घंटा लग सकता है आपको CNG डलवाने के लिए। एंड 6.32 लाख से शुरू होती है, 9.30 लाख तक की इसकी टॉप मॉडल है। एंड आफ्टर सेल सर्विस एंड रेजिड्यूल वैल्यू द बेस्ट इन द मार्केट। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय, ड्राइव सेफ, नमस्कार।